Triksh Institute of Science, igniting minds, shaping the future. रजिस्टर, ठीक है। फर्स्ट हमारा कंपोनेंट कौन सा है? रजिस्टर। क्लियर? तो बच्चों देखो रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट का अपोज करती है। किसी सर्किट में करंट फ्लो होगी तो उसका विरोध करेगी, अपोज करेगी, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान से देखना, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें रजिस्टर की, ठीक है, तो रजिस्टर इज ए पैसिव सर्किट एलिमेंट दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। क्लियर? ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा रजिस्टर होता है वो एक ऐसा कंपोनेंट होता है, याद रखना ये एक पैसिव कंपोनेंट है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रजिस्टर हमारा कैसे कंपोनेंट है? पैसिव कंपोनेंट है। क्लियर? जो हमेशा क्या करता है? करंट का अपोज करता है। क्या करता है बच्चे? करंट का अपोज करता है। क्लियर? किसी सर्किट के अंदर, और उसको किस में बदल देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल देता है, ठीक है ना। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, तो जो हाई रजिस्टर की डिवाइसें होंगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदल देंगी? वो उसको बदल देंगी आपकी हीट एनर्जी में, ठीक है। किस में बदल देंगे? आपकी हीट एनर्जी में। इसीलिए जो हमारा हीटर होता है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो जैसे आप सप्लाई देते हो तो वो गर्म हो जाता है, हीट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसकी यूनिट होती है ओम। इसमें इसको मेजर करते हैं सर साइमन ओम, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पर ही इसकी यूनिट को ओम रखा गया है। इसका जो बच्चे सिंबल होता है, क्लियर, सिंबल होता है हमारा आर, ठीक है, और सॉरी इसको डिनोट करते हैं हम आर से, और जो सिंबल होता है वो आपकी इस तरीके से जिग जैग लाइन होती है, ठीक है ना। इसको हम डिनोट आर से करते हैं और रिप्रेजेंट हम जिग जैग लाइन से करते हैं, ठीक है। ये हमारे रजिस्टर्स हैं, आप देख रहे हो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट के कलर के आपके रजिस्टर आप देख रहे हो। क्लियर? इनमें जो कलर होता है वो उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिनोट करता है, ठीक है ना, जो हम कलर कोडिंग में पढ़ते हैं। 12th क्लास में आपने कलर कोडिंग में पढ़ा होगा। क्लियर? अब आप ध्यान से देखो, जो हमारा रजिस्टर होता है, क्लियर, वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। किसे फॉलो करता है? ओम्स लॉ को। अब ये ओम्स लॉ क्या होता है, तो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर मान लो आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ये मान लो आपके पास एक कंडक्टर है और आपको इस कंडक्टर को आपने कनेक्ट किया एक बैटरी से। ये हमारी एक बैटरी है, क्लियर, 20 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर कंडक्टर है, क्लियर। तो बच्चों होता क्या है कि जैसे ही आप इस बैटरी को कनेक्ट करते हो इस कंडक्टर से, क्लियर, तो इस कंडक्टर के जो टर्मिनल्स हैं ये हमारा हो जाएगा टर्मिनल 1। इसे क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे टर्मिनल 1, और इसको बोलेंगे हम टर्मिनल 2, दैट इज योर टर्मिनल 2, ठीक है। तो जैसे ही आपने बैटरी को कंडक्टर के टर्मिनल पे कनेक्ट किया, ठीक है, तो इसके इसके कंडक्टर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा? वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर एक करंट फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा बच्चे? करंट फ्लो करेगा। तो सर साइमन ओम उन्होंने बोला था कि अगर आपने किसी कंडक्टर के टर्मिनल्स पर वोल्टेज अप्लाई किया है, पोटेंशियल अप्लाई किया है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली जो करंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है ना। मतलब आपने कंडक्टर के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है उस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट। ओके, तो इस तरीके से I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ओके, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा आर। आर को क्या बोलते हैं? आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से आर बराबर हो गया हमारा V अपॉन I। क्लियर? तो ये जो आर है यही हमारा क्या है? ये हमारा है रेजिस्टेंस, ठीक है ना, और जो V है ये हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चे। क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस। और जो हमारा I है दैट इज करंट फ्लो इन कंडक्टर, करंट फ्लो इन कंडक्टर, ठीक है ना।